हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इन डिटेल। सो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, batch and column setup, application and uses. It's the content of the affinity chromatography. So next देखते हैं हम इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में यानी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से हम क्या समझते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बायोकेमिकल मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन द हाईली स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। अब ये डिपेंड करता है किस बेस पे हम उसका सेपरेशन करते हैं। हमारे जो बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं उनका इंट्रैक्शन किस तरह का है, जिसका जितना ज़्यादा अच्छा इंट्रैक्शन होगा हमारे स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज से, उतना अच्छा सेपरेशन होगा। यानी यहाँ पे हम एफिनिटी से अगर हम बात करें, एफिनिटी किस चीज़ से रिलेटेड है, कितना ज़्यादा कोई चीज़ किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं केमिकली एक्टिव है। तो बायोकेमिकल्स यानी हमारे बॉडी फ्लूइड में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। सो इंट्रैक्शन किसके बीच में हो सकता है, अगर हम बात एंटीजन, एंटीजन क्या होगा, हमारा एक लिगेंड होगा। ओके, अब वो लिगेंड हमारे स्टेशनरी फेस में अटैच्ड किया होता है और हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी सैंपल को जैसे कि हम बॉडी सैंपल फ्लूइड लेते हैं तो उसमें से हमें अगर एंटीबॉडी सेपरेट करना है उस बॉडी फ्लूइड से, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उसे सेपरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिगेंड अपने स्टेशनरी फेस से अटैच कर देते हैं। और जब हम सैंपल को पास करवाते हैं अपने स्टेशनरी फेस से मोबाइल फेस के थ्रू, तो फिर क्या होता है, जो हमारा इंट्रैक्टिव हम कह सकते हैं, जिस एंटीबॉडी का पार्टिकुलर एंटीजन मिलेगा उसके साथ वो इंट्रैक्शन करके केमिकल रिएक्शन करके अटैच्ड हो जाएगा, फिर हम उसकी वॉशिंग कर देते हैं। इस तरीके से हम बेसिक प्रिंसिपल हम बात करें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का, तो इसी तरीके से इसका सेपरेशन होता है। उसी तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं। अगर हमारे पास कोई एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, एंजाइम क्या हमारे एक तरह का रिसेप्टर की तरह वर्क करता है। ओके, अब हमारा कोई भी सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक एंजाइम से ही जाके अटैच होगा, तो हम अपना स्पेसिफिक एंजाइम एज अ स्टेशनरी फेस यूज करेंगे। और कोई भी हम सैंपल है जिसमें से हमें स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को सेपरेट करना है, अलग करना है, तो हम इस तरीके से एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से सेपरेशन कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर और लिगेंड का कॉन्सेप्ट होता है, सेम उसी बेस पे सेपरेशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। सिंपल प्रिंसिपल अगर हम बात करें वही है कि स्टेशनरी फेस इज टिपिकली अ जेल मैट्रिक्स। अगर हम बात करें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, तो जो स्टेशनरी फेस होता है वो कैसा होता है, जेल मैट्रिक्स होता है। अ लीनियर सुगर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, लीनियर होता है, जो कि कहाँ से ड्राइव किया गया है, एल्गा से ड्राइव किया गया होता है। यूजुअली द स्टार्टिंग पॉइंट इज एन अनडिफाइंड हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। और जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, वो हेट्रोजीनस ग्रुप होता है मॉलिक्यूल्स का, सच एज ब्लड सीरम। ब्लड सीरम ये हमारा एक तरह से क्या करेगा, स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करेगा। द मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट विल हैव अ वेल नोन एंड डिफाइंड प्रॉपर्टी। अब हमें पता है जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल होगा उसकी वेल नोन होगा, वो हमारे जानकार में होगा और उसकी हमें प्रॉपर्टीज पता होंगी एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड ड्यूरिंग द एफिनिटी प्योरिफिकेशन प्रोसेस। और हम एफिनिटी प्योरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू उसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। The process itself can be thought of as an entrapment। अगर हम बात करें इस प्रोसेस में मेन हम क्या देख सकते हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, entrapment हो रहा है। यानी जो भी हमारा क्या होगा, जो हमारा लिगेंड मतलब टारगेट साइट होगी, टारगेट होगा वो हमारे लिगेंड से जाके अटैच होगा और हमारे स्टेशनरी फेस से क्या हो जाएगा, इंट्रैप हो जाएगा। लाइक यहाँ पे मेंशन किया गया है, द प्रोसेस इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज एन entrapment with the target molecules becoming ट्रैप्ड ऑन अ सॉलिड और स्टेशनरी फेस और द मीडियम। जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होगा सैंपल में वो क्या करेगा, वो हमारे स्टेशनरी फेस के थ्रू इंट्रैप हो जाएगा बाय द रिएक्शन और द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। द अदर मॉलिक्यूल्स इन द मोबाइल फेस विल बी नॉट बिकम ट्रैप्ड। और जो बाकी अननोन हम कह सकते हैं अनयूजुअल हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे सैंपल में वो ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि उनके काम के हमने कोई भी लिगेंड अटैच नहीं किया अपने स्टेशनरी फेस में, एज ए डू
नॉट पोजेस दिस प्रॉपर्टी, और उनके पास कुछ खास प्रॉपर्टी भी नहीं होंगी। ओके, द स्टेशनरी फेज कैन देन बी रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर। अब हमें क्या करना है, उस मिक्सचर से फिर से हमें स्टेशनरी फेज को सेपरेट करना है, रिमूव करना है, वॉश करना है, ताकि हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को क्या कर सके, उस इंट्रैपमेंट से निकाल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। इस process. Possibly the most common use of affinity chromatography is for the purification of the recombinant protein. और किस तरह के प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स का सेपरेशन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट ये हमारा डायग्राम है किस तरीके से हमारा प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है। सो बेसिकली यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, सॉलिड स्टेशनरी फेस होगा जिस पे हमारा लिगेंड अटैच किया जाएगा। तो हमारा जो लिगेंड होगा वो इमोबिलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि वो मोबाइल नेचर नहीं होगा, वो एक जगह स्टेटिक रहेगा। अब इमोबिलाइज्ड लिगेंड में जब हम सैंपल पास करवाएंगे सेकेंड स्टेप में, तो सैंपल में जो हमारा पार्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल होगा वो हमारे लिगेंड से क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, और जो बाकी इंप्योरिटीज होंगी वो अलग हो जाएंगी, वो हमारे इंट्रैप नहीं होंगी सॉलिड फेस में, स्टेशनरी फेस में। ओके, देन इस कॉम्प्लेक्स जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, अब हमें उसमें से अपने प्योरीफाइड सैंपल को, मतलब जो हमारा कह सकते हैं एंटीबॉडीज है या फिर हमारा कोई भी सैंपल जो टारगेटेड मॉलिक्यूल है, उसे हम क्या करेंगे, वॉश आउट कर लेंगे थ्रू द स्टेशनरी फेस विद द हेल्प ऑफ द बफर सॉल्यूशन। सो बेसिकली अगर हम देखें इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज मैट्रिक्स लिगेंड अवेलेबल। पहले तो मैंने बात करी कि हमारा जो स्टेशनरी फेस होगा वो जेल होगा, उस जेल से हम अपने लिगेंड को, स्पेसिफिक लिगेंड को क्या करेंगे, अटैच करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे। देन सिलेक्ट द जेल एंड लिगेंड, और हमारे जो जेल का और लिगेंड का सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा हमें किस तरह के टारगेट मॉलिक्यूल को, सैंपल मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है। देन हम जब हमने जेल सिलेक्ट कर लिया है, अब हम उसमें क्या करेंगे, स्वेलिंग करेंगे, यानी कि जेल को स्वेल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द बफर ऐड करके हम जेल को स्वेल करवाएंगे। देन हम उसमें लिगेंड ऐड करेंगे, जो कपलिंग होगी हमारी लिगेंड की वो किससे होगी, स्टेशनरी फेज से, यानी हमारा लिगेंड हमारे स्टेशनरी फेज से अटैच्ड हो जाएगा। देन प्रिपेयर जेल फॉर द कॉलम। अब हमें क्या करना है, जेल को कॉलम में प्रिपेयर करना है, तो हमें जेल को अपने ग्लास कॉलम में क्या करना है, पैक करना होगा। एंड सेटअप कॉलम इक्विपमेंट, और जो भी हमारा इक्विपमेंट, कॉलम इक्विपमेंट है वो सब हमें सेट करना। इक्विलिब्रेट कॉलम विद बफर। अब हम उसमें बफर ऐड करेंगे कॉलम में इक्विलिब्रेशन मेंटेन करने के लिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सैंपल को। हमारा जो सैंपल है जिसमें पार्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो एंटीबॉडी हो, चाहे वो हमारे सबस्ट्रेट हो, चाहे कोई भी ऐसा रिसेप्टर हो जो जाके हमारे लिगेंड से अटैच करेगा, बाइंड होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैंने बताया कि हम वॉशिंग कर देंगे कॉलम की टू रिमूव द अनबाउंड मॉलिक्यूल। जो अनबाउंड मॉलिक्यूल होंगे पहले उन्हें रिमूव किया जाएगा। देन हम जो इल्यूशन होगा बाउंड मॉलिक्यूल का करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक बफर। क्योंकि बफर क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि बफर हमारे पीएच को चेंज करता है। जब हम पीएच चेंज करते हैं तो कहीं ना कोई रिएक्शन होगी और हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो अपने स्टेशनरी फेज से सेपरेट आउट हो जाएगा। देन हमें कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है एलिमेंट को, और रीजनरेट एंड रिस्टोर द जेल। और जो हमारा जेल फिर से मिला है उसे हम क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे एंड देन स्टोर करेंगे। ओके, ये हमारा बेसिकली रियल पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर है हमारे किसका, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के कॉलम का। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ अ जेल और द लिगेंड। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड नीडी पर्सन। थैंक यू सो मच।